स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। ये सेकंड पार्ट है अगरबत्ती वीडियो का। तो यहाँ पे अगर आपने पहले वीडियो देख चुके हैं, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि अगरबत्ती में मुझे आगे बढ़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो पहली चीज़ आपको मैंने पहले ही बताया था कि पहले ये सारी रजिस्ट्रेशन आपको पहले करनी है, उसके बाद बायर जब ढूंढने के बाद आगे वाली डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कम से कम आप मान के चलिए यहाँ पे 5 तरीके से आप काम कर सकते हो। एक है कि आप डोमेस्टिक ट्रेडिंग कर लो, कि कोई माल बना रहा है उससे माल खरीद लो और किसको बेचना है उसको बेच दो। आपको ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा क्योंकि एडवांस पेमेंट आई होगी, एडवांस पेमेंट पे कर दीजिए, मटेरियल शिप कर दीजिए, बात खत्म वहाँ पे हो जाती है। वहाँ पे आपका खर्चे भी कम है और वहाँ पे आपकी प्रॉफिट भी कम रहेगी। मर्चेंट ट्रेडिंग पे क्या होगा कि आप बायर ढूंढना, बायर लेके आना या उसको मैनेज करना, ये सब चीज़ें आपकी अपनी एंड पे रहेगी। वहाँ पे भी आपकी मार्जिन्स कम ही रहने वाली है और उसमें थोड़ी बेहतर रहेगा डोमेस्टिक ट्रेडिंग से, क्योंकि नॉर्मली जिसको भी आप बेच रहे हो तो वो प्रॉपरली आपने प्रोडक्शन वालों को ऑर्गेनाइज किया होगा। तो एक्सपोर्टर में आप पूरा मटेरियल आप अपने नाम से एक्सपोर्ट करोगे, बट उसमें भी मार्जिन थोड़ी बहुत छोटी रहेगी। अगर आप मर्चेंट ट्रेडिंग करते हो, जो एक प्रोड्यूसर है उससे आपने बातचीत कर रखी है, उसके लिए आप ऑर्डर जनरेट कर रहे हो और उसी से ही आप मटेरियल सारी शिप कर रहे हो, तो वहाँ पे मीडियम और थोड़ी हद तक आपकी मार्जिन सुधर जाएगी। अगर यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा मार्जिन कमानी है और ज़्यादा मेहनत भी लग रही है और कैपिटल भी लग रहा है, तभी आप मार्जिन थोड़ा ज़्यादा कमा सकते हो। वो है मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर। काफ़ी लोग क्या है कि मैन्युफैक्चर तो कर रहे हैं मगर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी आप मार्जिन किसी और के लिए छोड़ रहे हो, आप उतने में ही काम कर रहे हो जितना आपका खर्चा निकल जाएगा। दूसरा है कि कुछ लोग सिर्फ मर्चेंट एक्सपोर्टिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि कस्टमाइजेशन हो गया, क्वालिटी हो गई, थोड़ी और गड़बड़ी हो सकती है। कुछ भी अगर मैन्युफैक्चर ऊपर नीचे करता है ना, आपके लिए बड़ा रकम की लॉस तो नहीं है, मगर जो इंटरनेशनल मार्केट में रेपुटेशन टैंपर होती है ना, तो उसके बाद उसको रिकवरी करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। अगर आपके पास कैपेसिटी है, आप खुद फैक्ट्री डाल सकते हो, आप अपनी मशीनरी डलवा सकते हो, पैसे की थोड़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो फिर आप मैन्युफैक्चर का एक्सपोर्टर बनोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए क्यों फिट करेगा? आज के टाइम में इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिसकी 100% कैलोरी कम है। जब ऑर्डर कम है तो प्रोडक्शन कम होगी, जब प्रोडक्शन कम होगी तो ओवरहेड्स भी तो बढ़ते जाएंगे। जब ओवरहेड्स इतना ज़्यादा है और आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है और आपका सेल बहुत कम है, तो इसके बीच में आप बहुत अच्छे मार खा सकते हो ओवरऑल। तो इससे अच्छा क्या होता है कि यार आप इतने सारे फैक्ट्रीज है जो ऑलरेडी स्ट्रेस में है, उनके साथ हाथ जोड़ के काम कर सकते हो। उनकी जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको क्या किस तरीके से चाहिए होगा, कौन सी मार्केट के लिए चाहिए होगा, किस तरीके से काम करनी है, ये आप उनको बता दो और उनके एंड से आप काम करा सकते हो। उसमें आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफ़ी सारे कंपनीज हैं जो आपके साथ काम करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्रीज हैं जो ऑलरेडी स्ट्रेस में चल रहे हैं, राइट। कोई गृह उद्योग के लिए कर रहा है, कोई और छोटी छोटी बड़ी जितनी भी डाली होगी, तो वहाँ पे भी उनको दिक्कत आती होगी। तो उसके अलावा बाकी ग्रेड्स देख लो, स्पेसिफिकेशंस देख लो और उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो। मेन चीज़ ये नहीं होता है कि आपने फैक्ट्री डाल दी या मटेरियल कैसे बन रहा है। मेन चीज़ ये होता है कि कौन से ग्रेड की फ्रेग्रेंस है और किस तरीके का ऑयल यूज़ हो रहा है। तो ये काफ़ी प्रीमियम कैटेगरी में फॉल करते हैं। अभी देखो, हम सस्ते में सस्ते निकालने जाएंगे तो फिर वो तो घटिया क्वालिटी का मिलना ही मिलना है। अगर आपको अच्छी क्वालिटीज़ वाली चाहिए, प्रीमियम ग्रेड वाली चाहिए जो एक्सपोर्ट के लायक बने, तो आपको इस तरीके का ग्रेड्स में अगर आप काम करोगे तो बहुत अच्छी मार्जिन आप निकाल सकते हो। स्पेशली आप ये देख लेना कि बिकेगा कहाँ पर। काफ़ी लोगों को ये होता है ना, यार बेच देंगे, कहीं पे भी बेच देंगे, हर जगह बेच देंगे। हर जगह बेचना या कहीं पे भी बेचनी बात नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए कि जिसको बेच रहे हो वो कितना पे करेगा और उसको कौन सा क्वालिटी चाहिए। वही क्वालिटी आप बना के अगर बेचोगे ना, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। कुछ भी बना दिया, किसी को भी बेच दिया, कितने में भी बेच दिया, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो ठीक है, ऐसे वाले हिसाब से अगर आप काम करोगे ना, तो आपकी बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। ओवरऑल वो वाली दिक्कत आएगी। इसमें पैकेजिंग है, आर्टवर्क्स है, क्वालिटीज़ है, कंस्ट्रेंट्स है। जेनरिक प्रोडक्ट में अगर आप काम करते हो, कुछ भी बनाया कुछ भी बेच दिया, तो कभी आपकी एक्सपोर्ट नहीं होगी। इंडिया ऑलरेडी वही काम कर रहा है। अगरबत्ती में हमारी कोई भी इतनी इनोवेटिव या उस तरीके की ग्रेड्स या क्वालिटीज़ हमारे पास है ही नहीं है जो चाइना और वियतनाम बना रहा है। तो अगर उस तरह की क्वालिटीज़ है, हमारे पास इतने सारे फ्रेग्रेंस है, इतने सारे वेराइटीज़ हैं, अगर उसमें कुछ भी अगर आप ढंग से कर लेते हो, तो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में आप काम कर लेते हो, तो बहुत अच्छी काम है। अभी मुझे मटेरियल अगर लेना है तो कहाँ से ले सकता हूँ? एक तो कर्नाटक से ले सकते हो, बहुत अच्छी वॉल्यूम है। गुजरात से आप ले सकते हो, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में ले सकते हो, वेस्ट बंगाल से ले सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू की वजह से वहाँ पे अच्छी खासी प्रोक्योरमेंट आपकी हो सकती है। तो ये ओवरऑल प्राइसिंग है।
इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ जगह आपको ये चीज़ें सस्ती मिले या इससे थोड़ी महंगी मिले। तो मोटा मोटा ये हिसाब पे आप लगा के एक बेंचमार्क पकड़ के आप चल सकते हो। कौन से मार्केट में मुझे बेचना है? यूनाइटेड स्टेट्स है, मलेशिया है, नाइजीरिया है, यूएई है, और वेस्ट अफ्रीका है बियॉन्ड नाइजीरिया, और दूसरा बियॉन्ड लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट है बियॉन्ड ब्राज़ील। ये मार्केट्स में आप अच्छे खासे मार्केट्स में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी थोड़ी यूएस के साथ थोड़ी टेंशन है, देखते हैं क्या होता है आगे जाके। अगर आप होलसेल प्राइसिंग अगर आप देखते हो ना, एक होता है कि मुझे रिटेल में या होलसेल में बेचनी है जो इंपोर्टर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो वहाँ पे ये हम नॉर्मली आप मान के चलो 120 स्टिक्स के लिए आपको $3 के करीब करीब आपको पैसे वहाँ पे मिल रहे हैं। अगर यही चीज़ आप रिटेल बॉक्सिंग करते हो तो $2 to $3 तक वहाँ पे जाएगा। अगर आप डायरेक्ट रिटेल पे जाते हो तो वहाँ पे $9 से $10 तक वहाँ पे आपका खर्चा निकल सकता है। भले वो 3 गुना है, बट एंड ऑफ द डे रिटेल में डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, क्रेडिट्स देखने हैं, पेमेंट कलेक्शंस देखना है, उसके आगे की जो भी चीज़ें होती है, ब्रांडिंग हो गया, फुटफॉल हो गया, एंडोर्समेंट हो गया, पीआर हो गया, ये सब चीज़ें करने में भी ना आपको पैसे फूकने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यार रिटेल में मगर 3 गुना पैसे मिल रहे हैं तो 3 गुना खर्चे भी वहाँ पे हैं। ऐसा नहीं कि आप शुरू कर लोगे कि यार रिटेल में चले जाएंगे और रिटेल में काम शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत आएगी, थोड़ी समझ के आप देख लो। पहले आप होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर को कर लो, या दूसरे और इंडस्ट्रीज हैं काफ़ी सारे, और मैं बताऊंगा कौन से प्रोफाइल्स को आपको टारगेट करना है। वहाँ पे अच्छी खासी छोटी वॉल्यूम में ही बहुत अच्छे पैसे आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो पेमेंट आपको ध्यान रखना है। देखो, एक तो ओपन क्रेडिट है, उधारी का काम तो कहीं पे भी कर सकते हो। घाटा करना है तो इंटरनेशनल मार्केट में काम करने की जरूरत नहीं है, आप घर पे भी घाटा कर सकते हो। तो डोमेस्टिक अगेंस्ट पेमेंट या डोमेस्टिक अगेंस्ट एक्सेप्टेंस या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट क्रेडिट, तो ये बाकी जो है ना, अगेंस्ट एक्सेप्टेंस या डॉक्यूमेंटेशन अगेंस्ट पेमेंट, ये दोनों चीज़ें रिस्की होती है, क्योंकि कंटेनर वहाँ पे पहुँचने के बाद ना लोग अपनी खेल शुरू करते हैं कि यार नहीं, यार मेरे पास पैसे नहीं है, आप डिस्काउंट दे दो, वो कर दो, ये कर दो, क्योंकि आपकी मटेरियल ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच गई है। अगर कंटेनर भर के आपने मटेरियल भेजा है ना, उसकी डैमरेज चार्जेस भी अलग से लगेगी। तो ये सारे खर्चे आपको उठा के ये सब चीज़ें आपको सेटल करनी होती है। तो ये थोड़ा अगर आप रिस्क थोड़ा अवॉइड करोगे तो बहुत अच्छी बात है। और डॉक्यूमेंटेड क्रेडिट, ये थोड़ी आपका एलसीएम बोलते हैं, तो वहाँ पे आप प्रॉपरली बैंक की जो बैकअप रहेगा उसके हिसाब से आप बैकिंग रहेगी, वहाँ से आप काम कर रहे हो वो बेहतर रहेगा। वरना बेस्ट आपके लिए रहेगा कि एडवांस पेमेंट दें। एडवांस पेमेंट आपके लिए तो बेस्ट है, उसके लिए रिस्क हो जाएगा कि अगर आपने पैसे लेके भाग गए तो ये वाली चीज़ों के लिए वो भी थोड़ी अवॉइड करते हैं। तो देख लीजिए जैसे आपकी नेगोशिएशन कैपेबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए। देखो, अगर आपने 15, 20, 25% का मार्जिन रख के आपने एक्सपोर्ट किया, सारा सब कुछ सही गया, 1-2 ऑर्डर में आपने उधारी छोड़ी और वहाँ पे पैसा डूब गए, तो आपका पूरा बिजनेस खत्म हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा हर बार हर ट्रेड प्रॉफिट में होना मैंडेटरी है। भले ही कम हो, दैट्स ओके, मगर प्रॉफिट कम हो वो ठीक है, घाटे में सौदा नहीं करना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो बायर प्रोफाइल कौन सी प्रॉफिटेबल है? एक तो है प्राइवेट लेबल ब्रांड्स वाली, आपको मार्केटिंग क्रिकेटिंग जो भी करनी है वो करेंगे, आप बस उनके नाम से बना के भेज दीजिए, और हर बार सही तरीके से, सही ढंग से, उसी तरीके से आप बना के भेजोगे, वो भी सप्लायर चेंज नहीं करेंगे। एरोमेटिक थेरेपी होती है, वेलनेस थेरेपी होती है, हीलिंग थेरेपी होती है, ब्रीदिंग थेरेपीज होती है, हर जगह पे ये वाली जो प्रोडक्ट्स है ना, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स में वहाँ पे यूज होती है, और खुद वो लोग बेचते भी है। अब जब हमने बोला कि आप छोटी क्वांटिटी में मंगवा रहे हो, ये आगे आप बेच भी सकते हो, तो उनके नाम पे अगर हमने बना के भेजना शुरू कर दिया, वही क्वालिटी कंस्ट्रेन कर रहे हैं, और उसके अलावा जो वो लेते थे उसके अलावा भी काफ़ी सारे और प्रोडक्ट हमने भेजे हुए हैं, तो उसके वजह से रेगुलरली एक लाइन ऑर्डर्स निकलना शुरू हो चुका है। तो वो चीज़ें अगर आप देखोगे ना, तो वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है। एक एक स्टिक करीब करीब 800 रुपये में बिकती है, थोड़ी प्रीमियम है, ऐसा नहीं कि फालतू वाली बनी हुई है, जो काली वाली 2 रुपये में जो मिल जाती है मंदिर के बाहर के, जो भी क्या बोलते हैं ना, जो पूजा की सारी सामग्री डाल के ना उसके अंदर 2 अगरबत्ती रखते हैं, वो वाली नहीं, अच्छी वाली प्रीमियम क्वालिटी वाली, वो थोड़ी प्रीमियम ग्रेड में बिकती है, तो वो थोड़ा आप देख सकते हो, तो उसमें वो चल जाएगा। जो सामग्री के साथ जो फ्री में मिलती है वो तो उसका कोई वो नहीं है, वो तो फालतू वाली है। तो एक बार अगर आप वो देख लो, फिर ऑनलाइन वाली अगर इनसे ब्रांड रेडी करनी है वो भी आप कर सकते हो, थोड़ी एक्सपेंसिव लगेगी, शुरुआत भी एक्सपेंसिव रहेगा, लॉजिस्टिक एक्सपेंसिव रहेगी, और बायर अगर एक्सपेंसिव खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आपका घाटा वहाँ पे बैठ सकता है। और इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर्स तो है ही, सस्ता खरीदना है, सस्ता बेचना है, हमारे लिए कोई मार्जिन ज़्यादा छोड़ेंगे नहीं, तो फिर भी अगर 2 रुपये बचता है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। मगर घाटे में बेच रहे हो, ये वाला कोई बिजनेस नहीं है, तो उसको नहीं करना है, वो थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे रिस्क क्या होता है? एक तो इनपुट रिस्क है, रॉ मटेरियल्स आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आपके कंट्रोल में रॉ मटेरियल्स नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है,
फिर इंपोर्ट पॉलिसीज़ हैं, यार कोई भी रॉ मटेरियल मुझे इंपोर्ट करनी है तो फिर वहाँ पे कोई फ्रेग्रेंस हो सकता है, कोई केमिकल हो सकती है, कोई ऑयल हो सकता है, वो महंगे पड़ रहे हैं तो वो भी दिक्कत है। तो क्वालिटी ड्रिफ्ट है, तो हर बार दोनों बैच से एक ही अगरबत्ती निकली है मगर दोनों अगरबत्ती अलग से जलाएंगे तो अलग से स्मेल आ रही है, दोनों की कंसिस्टेंसी अलग है, ऐसा नहीं कर सकते। एक का मोटापा दूसरे का मोटापा में फ़र्क आ रही है, तो हर चीज़ यूनिवर्सल होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसको प्रॉपरली अगर जो मशीन्स आप लेके आते हो ना, ये उसी के ऊपर का खेल है। सस्ते में लेके आए कुछ मोटा पतला जो भी है जैसे भी निकाल देगा, मगर जो ढंग के बनते हैं, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की बनानी है, उसके लिए सही ढंग की मशीन्स आपको लगानी होगी। फ्रेट इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट है, भले ही 25 किलो का 25 मेट्रिक टन का आपका कंटेनर है मगर आपका 5 कंटेनर ही वहाँ पे जा सकता है, क्योंकि 5 मेट्रिक टन में पूरा कंटेनर भर जाता है, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक है। उतना जैसे वो आयरन रॉड है या कुछ और चीज़ें हैं जो भर के डालते हैं, उतना वजनदार तो ये होते नहीं है, ये हल्के होते हैं और इसको दबा के भी नहीं रख सकते क्योंकि सारा टूट जाएगा। तो उस वजह से थोड़ी आपको वॉल्यूमेट्रिक ध्यान रखनी है, थोड़ी हमेशा आपकी लॉजिस्टिक प्राइजेस थोड़ा हमेशा महंगा ही लगने वाली है। सो इसकी मार्जिन स्क्वीज होती है। यार आपने अगर स्पेसिफिक नहीं किया है, आप सिर्फ डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि आप सिर्फ जो जनरल प्रोडक्ट मिल रहा है उसी को आप आगे बेच रहे हो, तो उसका कोई मार्जिन नहीं है, वहाँ पे कोई ज़्यादा फायदा आपका होगा नहीं। अगर कंप्लायंसेस शिफ्ट होती है, कल जाके ये वाली लाइसेंसेस मैंडेटरी होती है, तो फिर वो लाइसेंस आपको पहले ही करवा के रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप ये डिसाइड करो कि आपको किस तरीके से काम करनी है, एक्सपोर्टर बनना है, ट्रेडर बननी है, मर्चेंट ट्रेडर बनना है या मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर बनना है। तो तीनों चीज़ों में आपकी जेब कितनी भारी है, इसके हिसाब से आपको काम करना है। आपके सपने कितने बड़े हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री डालने के लिए पैसे लगेंगे। अगर आपके पास पैसे इतने ही हैं जो ट्रेडर बन सकते हो तो ट्रेडर बनिए, अगर आपके पास पैसे इतने हैं जो मर्चेंट ट्रेडर बन सकते हो तो मर्चेंट ट्रेडर बनिए, अगर आप मैन्युफैक्चर बन सकते हो तो मैन्युफैक्चरिंग डाल के आप मैन्युफैक्चर बनिए, और मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक्सपोर्ट भी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, दोनों कर सकते हैं। इसमें आपको इतना प्राइमरी ध्यान में रखना है, एंड ऑफ द डे एक्सपोर्ट का ही बारे में बात हो रही है, हम तो डोमेस्टिक वाले तो है नहीं। तो आप एक काम कर सकते हो, जब प्राइमरी मार्केट आप ढूंढ रहे हो तो एक मार्केट से काम शुरू करिए, सेकेंडरी मार्केट रेडी करके रखना। कम से कम इन पैकेजेस जो होते हैं ना, जो बायर के टाइप होते हैं या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, तो अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन लिस्ट बना दो और जो मार्केट जो बायर को लगेगी उस हिसाब से आप काम करो। कॉन्टैक्ट, अगर इतने वीडियोस देख लिए, सब कुछ हो गया, इससे अच्छा एक काम कर सकते हो, आप जाके 3 मैन्युफैक्चर ढूंढो, उनसे बात करो, उनकी मिनिमम क्वांटिटी कितनी है, उनके क्वालिटी कौन से हैं, किसने वैरायटी है, और सारे एक बार सैंपल मंगवा लो, लगाओ, देखो, अगर ठीक लग रहा है आगे उसको पिच करो, उसकी स्पेसिफिकेशन देखो क्या क्या चीज़ें उसमें डली हुई है। अगर ऐसी कोई चीज़ डली हुई है जो बाहर के कंट्री में बैन है या इंडिया में भी बैन है, तो फिर उस फैक्ट्री से आपको काम करके कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। आप फैक्ट्री चेंज करो, कोई और फैक्ट्री में काम कर सकते हो या किसी और फैक्ट्री के साथ जुड़ के काम कर सकते हो। तो कम से कम 30-40 वीडियो देखने से अच्छा आप सप्लाई मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली बात करो, उनको जाके मिल के आ जाओ, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर कुछ और चीज़ें हैं, सर ये तो वीडियो में इतनी सारी चीज़ें आपने बता दी, चलो ठीक है, मगर करने में हमें काम नहीं आ रहा, ये तो हमने समझ तो लिया है मगर आगे क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं या 1-to-1 ट्रेनिंग पे शुरू कर सकते हैं या ग्रुप ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, जो बिल्ड विद मी प्लान है, 12 महीने का रहेगा, मंडे टू फ्राइडे रहेगी, 8 to 10 PM। मिलिए, समझिए, काम शुरू करिए, कहीं पे दिक्कत आती है दोबारा पूछिए, समझा दूंगा, आप काम करना शुरू कर सकते हैं। सारी सेटअप से लेके सारी एग्जीक्यूशन हम आराम से कर सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और दूसरा, अगर आप ये चाहते हो सर मेरे पास कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, बिजनेस संभालने की और बाकी चीज़ें आप देख लो, वो भी प्लान्स अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। सो डन फॉर यू प्लान पे सारी बायर ढूंढना, डील क्लोज करना, नेगोशिएट करना, ऑर्डर्स लेके आना, पेमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, कंप्लायंसेस, कस्टम्स, ये सब चीज़ें इंडिया का भी बाहर का भी देख के आपका जो पेमेंट्स आनी है वो आप मैनेज कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, ये सब चीज़ें हम आपके लिए करके दे सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे कुछ भी चाहिए होगा तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे है, तो वहाँ पे बात कर सकते हैं। अगर फ्री का कोई भी सर्विस चाहिए होगा या फालतू की कॉल्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ करिए, प्लीज़ कॉल करके हमारी टीम को परेशान मत करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।